इस वक्त आप फेसबुक लाइव पेज पे देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जुड़िए और रात के तकरीबन अभी 3:10 हो रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर आतंकी हमला जो हुआ, भारत के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भारत कब इसका बदला लेगा। तो भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक 9 आतंकी ठिकानों को किया तबाह। भारत ने गजब की संयम और परिपक्वता के साथ लक्ष्य चुना और ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह कदम यह साबित करता है कि भारत अब आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज दिन में ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कुल 9 जगहों पर सटीक हमले किए गए हैं। इनमें मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और कुछ अन्य स्थानों का जिक्र है जहां धमाके की आवाजें सुनाई गई है। यह भी बताया गया कि इन हमले के लिए खास सावधानी बरती गई है ताकि किसी नागरिक या सैन्य ठिकानों को नुकसान न पहुंचे। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने शब्दों से नहीं बल्कि आतंकवाद को सीधा जवाब गोलों से दिया है। भारत ने उसी जगह चोट की है जहां से साजिश रची गई थी। बीती रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के आतंकवादी ढांचे पर एक सटीक और योजनाबद्ध जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद जवाब दिया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। ऑपरेशन के तुरंत बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन लिखा था। इसके कुछ मिनट बाद ही एक और पोस्ट आया जिसमें लिखा था न्याय पूरा हुआ, जय हिंद। इसके बाद ही आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार ने साफ किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह निशाना बनाना है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जिसका शुरू इस ऑपरेशन में मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे स्थानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी विस्फोटों की पुष्टि की है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है, लेकिन जो भी आतंक है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंक देश में मॉक ड्रिल कराने वाला था, यानी कि आज से ही मॉक ड्रिल करवाने था, लेकिन इसके ठीक पहले भी पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 स्थानों पर मिसाइलों से हमला किया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने ARY की जानकारी दी। इस हमले में अब तक 3 की मौत और करीब 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों की घायल होने की खबर है। हाँ, आप लोगों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारेंगे हम लोग। पीओके में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। कई लोकल लोगों ने कहा कि मंगलवार को आधी रात के बाद मुजफ्फराबाद शहर के आसपास के पहाड़ों के करीब पाकिस्तान कश्मीर क्षेत्र में कई जोरदार विस्फोटकों की आवाज सुनी गई है। कई लोकल लोग इस तरीके से मैं बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के आतंकी हमला किया गया, जो भी आतंकी है चुन चुन कर हम भारतीय, चाहे वो आर्मी की फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, चाहे आम नागरिक भी हो, चुन चुन कर आप लोगों को मारा जाएगा। अरे भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर की गई है एयर स्ट्राइक।
9 आतंकी ठिकानों पर को भी तबाह किया गया है। भारत ने किस तरह से गजब की संयम और परिपक्वता के साथ लक्ष्य चुना है और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यह कदम यह साबित करता है कि भारत अब आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज दिन में ही इसका ऑपरेशन का विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच दी जाएगी। कुल 9 जगहों पर सटीक हमले किए गए हैं। इनमें मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और कुछ अन्य स्थानों का जिक्र है जहां धमाकों की आवाजें भी सुनी गई है। यह भी बताया गया कि इन हमलों ने आतंकवाद को सीधा जवाब गोलों से दिया है। भारत ने उसी जगह चोट की है जहां से साजिश रची गई थी। बीती रात के 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवाद के ढांचे पर एक सटीक और योजनाबद्ध जवाबी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन का जो नाम दिया गया है वो सिंदूर नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में दिया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। ऑपरेशन के तुरंत बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो लिखा है कि रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन लिखा था। इसके कुछ मिनट बाद ही एक और पोस्ट आया जिसमें लिखा था कि न्याय पूरा हुआ, जय हिंद। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों ने किस तरीके से टूरिस्ट लोगों को मारा है, उन 28 नागरिकों को मारा है, इसका जवाब अब हम भारतीय नागरिक लोग, हम भारतीय सेना लोग, हम भारतीय आर्मी के फोर्स लोग, अब हम लोग तैयार है आपके साथ लड़ने के लिए। आपके 9 जगहों पे गोली बरसाई गई है, लेकिन हम आपके मैप के नक्शों से भी आपके पाकिस्तान का नक्शा को गायब करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने भारत के उन 28, ये पुष्टि नहीं हुई है, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि देश के कई राज्यों में, कई जिलों में आज मॉक ड्रिल भी होना था और मॉक ड्रिल से पहले ही किस तरीके से 9 जगहों पे पाकिस्तान के ठिकानों पे गोली बरसाई गई है। उन आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा जिसका भारत का ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था वह सिंदूर पाकिस्तान था नाम। आज ही उनकी एयर स्ट्राइक की गई है। 9 आतंकी ठिकानों को किया है तबाह। अरे पूरी तबाह क्या, आपका नाम और निशान भी मिटा देंगे पाकिस्तान को। भारत ने गजब की संयम और परिपक्वता के साथ लक्ष्य चुना और ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। यह कदम यह साबित करता है कि भारत अब आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज दिन में ही इसका ऑपरेशन को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कुल 9 जगहों पर सटीक हमले किए गए हैं। रात के 1:44 पर इनमें मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और कुछ अन्य स्थानों पर इसका जिक्र है जहां धमाकों की आवाजें सुनी गई है। यह भी बताया गया कि इन हमलों के लिए खास सावधानी बरती गई है ताकि किसी नागरिक या सैन्य ठिकाने को नुकसान ना पहुंचे। मैं आपको बता देता हूं कि पहलगाम में जिस तरीके से बर्बर आतंकी हमले के बाद
भारत ने शब्दों से नहीं बल्कि आतंकवाद को सीधा जवाब गोलों से दिया है। भारत ने उसी जगह चोट की है जहां से साजिश रची गई थी। बीती रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादी ढांचे पर एक सटीक और योजनाबद्ध जवाबी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का जो नाम दिया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग तैयार हो जाए उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए